अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम 9th मैथ सेकंड का वीडियो नंबर 2 देखेंगे, जिसमें हम सबक नंबर 5 जो अरबद अज़ला देख रहे थे। हमने पहली वीडियो में मश्क नंबर 5.1 के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। आइए आज की इस वीडियो में हम मतवाज़ी अज़ला की आजमाइश और मश्क नंबर 5.2 की एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम बढ़ते वीडियो की तरफ। उससे पहले हम सबसे पहले मतवाज़ी खतूत की आजमाइश क्या होती है ज़रा एक नज़र उस पर डालते हैं कि देखिए कि जिस दो खतूत को एक तकात अगर कता करता है तो उसमें बनने वाला जो नजरी जाविया होता है, अगर वो मुतमासिल हो तो वो एक दूसरे के मतवाजी होते हैं। ओके, इसी तरह से अगर मुतबादला जाविया मुतमासिल हो तो वो खतूत एक दूसरे के मतवाजी होते हैं। अगर दाखिला जाविये की एक जोड़ी मुतम्मिम हो तो वो एक दूसरे के मतवाजी होते हैं। यानी हमें ये 3 खुसूसियात याद रखनी है। आइए चलिए हम सबसे पहले हमारा मसला नंबर 1 सॉल्व करते हैं, जो इस तरह से है कि जो अरबद अज़ला के मुकाबिल के जावियों की जोड़ियाँ मुतमासिल होती है तब वो जो अरबद अज़ला मतवाज़िल अज़ला होता है। ओके, यानी जावियों की जोड़ियाँ अगर मुतमासिल होती है तो आइए देखिए सामने आपके शक्ल है, तो शक्ल किसकी है? हमारी मतवाज़िल अज़ला की है। यहाँ पर हम लिखते हैं कि मतवाज़िल अज़ला PQRS में हमें अच्छी तरह से पता है कि ये ज़िला यानी PS QR के मतवाजी होता है और उसी तरह से PQ SR के मतवाजी होता है। ओके, मैंने थोड़ा आगे पीछे बोल दिया, पहले PQ SR बोलना चाहिए था। ओके, ये दोनों आपस में कैसे है? मुतमासिल है। इसके बाद तीसरा आता है हमारा साबित करना। हमें क्या साबित करना है? क्या PQRS मतवाजिल इज़ला है। अब मतवाजिल इज़ला है, उसके लिए हमें यहाँ पर याद रखना है कि जावियों की जुड़ियाँ मुतमासिल होती है, यानी हमें जावियों की जुड़ियाँ मुतमासिल बताना है, तभी हम मतवाजिल इज़ला इसे बता सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखिए एक अमला हमें करता हुआ दिखाई दे रहा है। हिंदी से अमला वतर PR को हम खींचते, जैसे हमने वतर PR खींचा तो आपको 2 मुसल्लस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मुसल्लस नंबर 1 है, ये मुसल्लस नंबर 2 है। तो मुसल्लस पहले का नाम क्या है हमारे पास? SPR, ये मुसल्लस हमारा पहला है, और दूसरा मुसल्लस का नाम है QPR। आइए अब हम ज़रा इसमें कौन सा ज़िला किसके मुतमासिल है वो बताते हैं। यहाँ पर कौन सी जावियों की जोड़ी मुतमासिल है हम एक नज़र उस पर डालते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमको दिया हुआ है PS QR के मुतमासिल है, तो यहाँ पर हम वही लिखेंगे जैसा PS, ये देखिए लकीर के मुतमासिल है QR के, यहाँ पर हमने बताया। ओके, इसी तरह से सेकंड PQ मुतमासिल है SR के, क्योंकि हमें दिया हुआ है। इसी तरीके से ये मुतमासिल है QP के। ओके, यहाँ पर जैसा मैं शक्ल में आपको बता रहा हूँ। और तीसरा जो इज़ला है हमारा वो है PR खुद PR के मुतमासिल है। क्यों? क्योंकि ये मुश्तरक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर हमने कितने ज़िले मुतमासिल बताए? 1 2 3। और हमें अच्छी तरह से याद है कि जब भी हम 2 मुसल्लस को अगर मुशाबा बताते हैं तो उसकी 6 आजमाइश में से कम 3 आजमाइश को साबित करना ज़रूरी है। तो जो हमने यहाँ पर उसकी 3 आजमाइश को साबित कर दिए, तो यहाँ पर हमने तीनों ज़िलों का इस्तेमाल किए, इसलिए दोनों मुसल्लस मुतशाबा साबित हुए जिल आजमाइश के तहत यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर देखिए कि जब दोनों मुसल्लस मुतमासिल साबित होते हैं या मुशाबा साबित होते हैं तो उनके जो नजरी इज़ला होते हैं वो भी मुतमासिल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन से नजरी जाविये मुतमासिल होते हैं, माफ़ी चाहता हूँ मैंने ज़िला कहा, नजरी जाविये भी मुतमासिल होते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सा नजरी जाविया किसके मुतमासिल है। तो यहाँ पर देखिए जाविया SPR, तो यहाँ पर हम दरम्यान में जो जाविया है P हम इस पर फोकस करते हैं, और यहाँ पर R, तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया हमें? SPR, तो यानी हम S से P की तरफ जाएंगे। ओके, फिर यहाँ से हम इधर की सिमत में जाएंगे और यहाँ से हम इधर की सिमत में जाएंगे। ओके, तो पहला जाविया हमारा P पर बना, आप लोग देख रहे हैं। दूसरा जाविया हमारा बन रहा है R पर। ओके, तो पहला जाविये की जो जोड़ी हमें दिखाई दे रही है वो इस शक्ल में दिखाई दे रही है, Z वाली शक्ल में। इसी तरह से सेकंड जोड़ी की तरफ हम आते हैं। देखिए PRS, तो कहाँ पर जाना है? ज़रा मैं इसे मिटा देता हूँ ताकि आपके समझ में आए। PRS यानी हमको P से R की तरफ आना है, फिर वहाँ से कहाँ जाना है? S की तरफ जाना है, यानी R से हमें S की तरफ जाना है। उल्टा, सॉरी, मैंने एरो का निशान इस तरह से बनाना चाहिए था।
इस तरह से हमें जाना है। ओके, उसके बाद है आर पी क्यू, यानी फिर हमें कहाँ पर जाना है, आर पी क्यू, फिर आर से हमें जाना है पी की तरफ और पी से हमें उतरना है क्यू की तरफ, इस तरह से। और यहाँ पर अगर हम गौर से देखें तो जाविया हमारा कहाँ पर बना है, पहला जाविया हमारा इस सिमत में बना और दूसरा जाविया हमारा इधर की सिमत में बना। तो यहाँ पर जो जाविया बन रहा है वो भी हमारा जेड नुमा जाविया है, इस तरह से। और हम अच्छी तरह से जानते हैं जहाँ पर जेड जाविया बना हुआ होता है वो हमारा मुतबादला जाविया होता है। और अभी हमने कुछ देर पहले देखा कि अगर मुतबादला जाविया की जोड़ी मुतमासिल हो तो वो खतूत आपस में मतवाजी होते हैं। तो यहाँ पर मतवाजी खतूत, ओके, मुतबादला जाविया की आजमाइश के तहत पी एस यानी ये वाला ज़िला किसके मतवाजी है, क्यू आर के, और उसी तरह से पी क्यू एस आर के मतवाजी हुआ। ओके, पी क्यू एस आर के मतवाजी हुआ। अब ये जोड़ियाँ आपस में क्या हो गई, मतवाजी साबित हो गई। ओके, अगर ये मतवाजी साबित हुई तो हमारे पास आजमाइश है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिज़्ज़ु अरबतुल इज़्ला के मुकाबिल के इज़्ला अगर मुतमासिल हो या मतवाजी हो वो शक्ल मतवाजिल इज़्ला होती है। इसलिए यहाँ पर जो अरबतुल पी क्यू आर एस एक मतवाजिल इज़्ला है। ओके, मुझे उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। आइए चलिए अब हमारा मसला नंबर 3 हम देखते हैं। यहाँ पर बहुत आसान है, एक सरगर्मी दी हुई है, हमें दिया हुआ है कि ई एफ जी एच में जाविया ई मुतमासिल है जाविया जी के। तो आइए यहाँ पर जाविया ई, ये देखिए आप देख रहे हैं जाविया ई किसके मुतमासिल है, जी के। तो यहाँ पर कौन सी जोड़ी है बाकी है जो मुतमासिल होंगी, तो वह है जाविया एच। ओके, जाविया एच मुतमासिल है हमारे किसके, जाविया एफ के। साबित करना है हमें क्या, ई एफ जी एच एक मतवाजिल इज़्ला है। ओके, हमें ये साबित करना है। अब फ़र्ज़ कीजिए कि जाविया ई, यानी आपको पता है कि जाविया ई मुतमासिल जाविया जी के, उसको हमने फ़र्ज़ किया एक्स से और यहाँ पर एच और एफ को फ़र्ज़ किया वाई से। हमें अच्छी तरह से पता है कि जो अरबतुल्लाह के तमाम जावियों की पैमाइश का मजमुआ 360 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 360, यहाँ पर जी की जगह पर हम लिखेंगे एक्स, यहाँ एफ की जगह पर हम लिखेंगे वाई, और यहाँ हम लिखेंगे 360, यहाँ पर आता है 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर आता है 360। 2 से तकसीम करने पर 180 जवाब हमारा मिलेगा। तो यहाँ पर जाविया जी जमा जाविया एच कितना मिल गया, वो भी 180 दर्जे मिल गया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जिस तरह से जाविया जी जमा जाविया एफ मिला हमें 180, तो यहाँ पर भी उसी तरह से ये भी हमें क्या मिलेगा, 180 साबित होगा। तो यहाँ पर एच ई हमारा जो था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एच जी ये मुतमासिल है ई एफ के। ओके, और 1-2 की बिना पर ये क्या है हमारा मतवाजिल इज़्ला है। बड़ा ही सिंपल और आसान था। आइए जब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। पहला सवाल है हमारा मश्क नंबर 5.2 का, जिसमें हमें एक मतवाजिल इज़्ला दिया गया है ABCD, और इसमें हमें हिदायत दी गई कि नुक्ता P और नुक्ता Q बाल तरतीब AB और CD के वस्ती नुकात है। याद रखिए वस्ती नुक्ता उसे कहते हैं जो किसी एक ज़िले को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करे। और हमें क्या साबित करना है कि APCQ एक मतवाजिल इज़्ला, यानी ये छोटा वाला जो APCQ है हमें इसे बताना है क्या ये मतवाजिल इज़्ला है या नहीं। ओके, तो मतवाजिल इज़्ला बताने के लिए हमें क्या साबित करना होगा, या तो इसके जावियों की जोड़ियाँ बताना है मुतमासिल, या तो फिर ज़िले मतवाजी है। इस बेस पर ही हम इसको मतवाजिल इज़्ला साबित कर पाएंगे। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं किस तरह से साबित करना है। तो सबसे पहले हल में दिया हुआ ABCD एक मतवाजिल इज़्ला है जो हमको सवाल में दिया हुआ है। उसके बाद हमें क्या साबित करना है, APCQ क्या ये मतवाजिल इज़्ला है, ये हमें साबित करना है, इसलिए मैंने इसको रेड कलर में लिखा। ओके, अब बाकी देखिए हमें हिदायत के मुताबिक हमको अच्छी तरह से खुसूसियत पता है मतवाजिल इज़्ला की कि इसके जो मुकाबिल के ज़िले होते हैं वो मतवाजी है। तो यहाँ पर देखिए पहला ज़िला है हमारा AB, ये CD के मतवाजी है। ओके, और यहाँ पर हमको अच्छी तरह से पता है, हिदायत दी गई है कि AB और CD को नुक्ता P और Q उनके वस्ती नुकात है जो हमको दिखाई दे रहा है। इस बेस पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको अच्छी तरह से पता है दरमियानियत दिखाई दे रही है, A से P, P से B। ओके,
और यहाँ पर सी से क्यू और क्यू से डी। तो दरमियानियत का मतलब क्या होता है कि वो दोनों हिस्से कैसे है, बराबर है। तो पहला हिस्सा हमारा क्या है, ए पी, यानी देखिए यहाँ पर मुतमासिल है कि ए बी बराबर है सी डी के, यानी वो मतवाजी है, तो जाहिर सी बात है मुतमासिल भी है, तो ए बी बराबर है सी डी के, इसलिए ए बी का पहला टुकड़ा हमारा क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर देखिए वस्ती नुकात की बिना पर ए पी बराबर है पी बी के, यानी ए पी बराबर है पी बी के, ये हमको अच्छी तरह से पता है। इसी तरह से डी क्यू बराबर है सी क्यू की। ओके, इसे हम मसावत नंबर 2 देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमने यहाँ पर क्या किया, एक थोड़ा सा शॉर्ट फार्मूला इस्तेमाल किए। अगर आप चाहें तो आप इसे किस तरह से लिखते हैं, ए बी के दो टुकड़े हमारे पास, पहला टुकड़ा क्या है ए पी है और दूसरा टुकड़ा क्या है हमारा पी बी है, जो हमने यहाँ पर लिखा मुतमासिल में। इसी तरह के सी डी का भी एक टुकड़ा हमारे पास क्या है सी क्यू है और दूसरा क्या है डी क्यू है। ओके, जो हमने यहाँ पर लिखा दोनों मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 से। तो आपको पता है कि दोनों अगर मुतमासिल है, यानी कौन कौन, ए पी पी बी के मुतमासिल है, डी क्यू सी क्यू के मुतमासिल है, लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि ए बी सी डी के मुतमासिल है, तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि ए पी सी क्यू के मुतमासिल होगा। क्यों, मसावत 1 और 2 की बिना पर हम इसे साबित कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ए पी, आप गौर से देखिए यहाँ पर, तो यहाँ देख रहे हैं आप, ये ए पी किसके मुतमासिल हो गया, सी क्यू के, ये छोटा सा है हमारा, तो इसी तरह से ए पी सी क्यू के मुतमासिल हो गया। तो यहाँ पर ए पी ये मतवाजी हो गया सी क्यू के, क्योंकि हमने अभी देखा यहाँ पर लिखा है हमने इसी तरह से। तो हम कह सकते हैं कि ए पी ज़िला ये मुतमासिल है सी क्यू के। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि किसी जो अरबत अजला के मुकाबिल के अजला की एक जोड़ी मुतवाजी और मुतमासिल हो तो वो मुतवाजिल अजला होता है। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आई तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिख कर बताइए कि आपको कौन सा पॉइंट है जो समझ में नहीं आया। हमने इस मिसाल में कोई बड़ी बात नहीं सीखे। अगर आपको बड़ा वाला मतवाज़ी अज़ला की खुशियात अगर समझ में आ गई होगी, जो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखे, ओके, बस उसके बाद हमने क्या किया, छोटा जो मतवाज़ी अज़ला है हमारा, उसकी खुसूसियात हमने बिल्कुल इसी के ही मुताबिक लिखी। ओके, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है हमारा। यहाँ पर हमें नुक्ता जी जो है मुसल्लस डी ई एफ का हिंदी से मरकज़ है और डी जी पर नुक्ता एच इस तरह है कि वो दरमियानत बनाता है। तो चलिए हम इसे, तो डी जी बराबर है जी एच के, हमें भी यहाँ पर छोटा वाला जी ई एफ यानी जी ई एच एफ मतवाज़ी अज़ला साबित करना है। तो दिया हुआ सबसे पहले जो हिदायत हमको, मैंने जिस पर निशानी लगाया हुआ हूँ वो हमें दिया हुआ हमें लिखना है। तो देखिए हम शक्ल बनाते हैं। जी, हिंदी से मरकज़ उसे कहते हैं कि जिसके जो वस्तानिया होते हैं, ओके, वो वस्तानिया आपस में जाए एक दूसरे को कता करते हैं, एक ही नुक्ते पर आकर मिलते हैं, वो उनका हिंदी से मरकज़ कहलाता है। तो हिंदी से मरकज़ क्या है हमारा, जी है। आइए इसके आगे बढ़ते हैं कि शुवा डी जी पर नुक्ता एच इस तरह लीजिए कि डी जी एच हमें मिले। तो देखिए हमने यहाँ से शुवा इस तरह से खींचे कि यहाँ पर यानी डी जी जितना रहेगा उतना ही जी एच रहेगा, क्योंकि हमको यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, दरमियानियत आपको समझ में आती है कि दरमियानियत क्या होती है। आगे रास डी से ई एफ पर नुक्ता एम वस्तानिया है। अब यहाँ पर देखिए कि रास हमारी जो ये है डी, यहाँ से ये गुजर रही है, आप देख रहे हैं गौर से, यहाँ से गुजर रही है, तो ये ई एफ को 2 हिस्सों में बराबर तकसीम कर रही है। क्योंकि मैंने आपसे कहा वस्तानिया, कहा मैंने कि वस्तानिया वो नुक्ता होता है जो मुकाबिल के किसी ज़िले पर अगर बनता है तो उसके 2 बराबर हिस्से करता है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा नुक्ता मिला, हमें एम मिला। ओके, यानी ई एम बराबर हो गया एम एफ के। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। चलिए कि हिंदी से मरकज़ वस्तानिया को 2 की निस्बत 1 की निस्बत में तकसीम करता है। ये एक खुसूसियत हमको अच्छी तरह से पता है कि जब भी हिंदी से मरकज़ वस्तानिया को, यानी जो वस्ती नुक्ता है हमारा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इतने हिस्से को, यानी ऊपर वाला 2 हिस्सा रहता है और नीचे वाला 1 हिस्सा रहता है, इसमें वो तकसीम करता है। तो उनके नाम हमको पता है कि डी जी निस्बत में है एम एच के, ओके, यानी जी एम के, तो बराबर है 2 को निस्बत 1। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको निस्बत में लिखते हैं 2/1। आपको पता है ये इधर जाकर ज़र्ब करेगा और ये इधर जाकर ज़र्ब करेंगे। तो जी डी बराबर
2GM, 2GM। ओके, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसे मसला नंबर 1 देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, लेकिन DG बराबर GH है, क्योंकि हमको दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि DG बराबर GH है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो DG है, DG मीन्स यानी क्या, यही एक ही बात है। ओके, GD बोलिए या फिर DG बोलिए, इसकी जगह पर हम GH इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? GH इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए, तो GH बराबर क्या हो जाता है हमारा? HM। यहाँ पर सॉरी, मैंने थोड़ा सा, मैं यहाँ पर इसको ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा, ताकि आपके समझ में आ जाए कि GH बराबर क्या है हमारा? 2GM। ओके, 2GM, क्योंकि यहाँ पर जो हम खुसूसियात बता रहे थे, इसकी जगह पर हम इसको इस्तेमाल करने वाले, इसलिए अगली स्टेप हमारी ये रहेंगी। अब यहाँ पर दरमियानियत की बिना पर, दरमियानियत देखिए, यहाँ से हम कहाँ पर जाना है? अब हमें G से हम H की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए, G से H की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो ये भी दरमियानियत हो गई। तो दरमियानियत किस तरह से लिखी जाती है? पहले बड़ा ज़िला यानी GM और उसके 2 टुकड़े। अब यहाँ पर देखिए GH मीन्स यानी क्या? 2GM, हम उसकी जगह पर लिखेंगे। ओके, यहाँ पर हमने लिखा इस तरह से। तो मसावत 1 की बिना पर यहाँ पर हमने लिखा, देखिए समझ में आ रहा है मैंने यहाँ पर किस तरह से बताया? ये देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया? GD की जगह पर हमने DH इस्तेमाल करे, और DH की जगह पर फिर हम क्या इस्तेमाल करते हैं? GM, 2GM इस्तेमाल करते हैं। जो मैं पहले बोल चुका हूँ, फिर उसके बाद मैंने आपको लिख कर बताया। ओके, अब यहाँ पर देखिए 2GM इस GM के साथ माइनस करेगा, तो HM बराबर 2GM माइनस GM। तो 2GM में से 1GM चला गया, तो कितना बचा? 1GM बचा। तो GM बराबर क्या हो गया? सॉरी, HM बराबर हो गया GM के, यानी HM ये इसके बराबर हो गया। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हम मसावत नंबर 2 देते हैं। अब इसके बाद हम शक्ल को मुकम्मल करते हैं। हमने क्या किया? E से H को मिलाया और F को H से मिलाया। और आपको अच्छी तरह से पता है कि EM और MF ये भी कैसे है? मुतमासिल है ना? तो यहाँ पर GM किसके मुतमासिल हो गया? HM के, कितना HM के। और EM किसके मुतमासिल है? MF के। क्यों मुतमासिल है? क्योंकि हमको पता है वो उसका कौन सा नुक्ता है? वस्ती नुक्ता है, इसलिए ये दोनों टुकड़े आपस में यानी EM और FM क्या हुए? बराबर हुए। तो यहाँ पर हमारे पास एक खुसूसियात और है कि जब किसी ज़ु अरबतुल इज़्ला के वतर एक दूसरे की तनसीब करते हैं, तो वो ज़ु अरबतुल इज़्ला मतवाज़िल इज़्ला होता है। यहाँ पर हमने लिखा, जिस ज़ु अरबतुल इज़्ला के वतर एक दूसरे की तनसीब करे वो मतवाज़िल इज़्ला होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये एग्जाम्पल भी समझ में आ गई होंगी। चलिए हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 हमारा बहुत आसान है। यहाँ पर हमें क्या साबित करना है? साबित कीजिए कि मतवाज़िल इज़्ला के चारों जावियों के नासिफों से बनने वाला ज़ु अरबतुल इज़्ला मुस्ततिल होता है। यह हमारा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आपको समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत आसान है। देखिए, मैंने बहुत मेहनत किया इसको बनाने के लिए, ताकि आपकी समझ में आए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैथ को आप तक इजी तरीके से पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आइए देखिए, यहाँ पर एक मतवाज़िल इज़्ला ABCD है हमारा। अब यहाँ पर देखिए एक जाविया D और जाविया C। ऐसे जाविया को हम मुस्तला जाविया कहते हैं। कौन सा जाविया कहते हैं? मुस्तला जाविया कहते हैं। और मुस्तला जाविया हमेशा मुतम्मिम होते हैं, ये हमको अच्छी तरह से पता है। तो आइए, मुस्तला जाविया मुतम्मिम होते हैं। कौन सा जाविया है? जाविया D। तो हम इस तरह से पढ़ेंगे ADC जमा, ओके, इसकी तरह से फिर DCB बराबर कितना? 180। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें। यहाँ पर मसावात के हर रुकनों को 1/2 से ज़र्ब करने पर, यानी जो मसावात हमारी है इसके हम हर रुकनों को 1/2 से ज़र्ब करते हैं। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर ज़र्ब दिया। ओके, यहाँ पर हम ज़र्ब दे रहे हैं। अब हर रुकनों को हमने इसका ज़र्ब दिया है। हम थोड़ा रुक जाते हैं, यहाँ पर अजान हो रही है। चलिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमने क्या किया? मसावत के हर रुकन को 1/2 से ज़र्ब किया। अब यहाँ पर आइए, हम सबसे पहला ये वाला हिस्सा जो है 1/2, यानी जाविया के 2 हिस्से हो रहे हैं, यानी नासिफ। 1/2 का मतलब क्या होता है? नासिफ सूरत। ओके, तो हम नीचे लिखते हैं
कि जाविया 1/2 की नासिब सूरत कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने शक्ल में बताया हूँ, ये देखिए आपको दिखाई दे रही है ब्लू कलर में, यानी कौन सा जाविया है हमारा, PDC। ओके, तो बराबर है किसके, PDC के। ओके, आइए इसी तरह से हम नंबर 2 का इस्तेमाल करते हैं, यानी जाविया ये वाले का, यानी 1/2 मीन्स यानी क्या होता है, नासिफ होता है। इसे मसात नंबर 1 देते हैं यहाँ पर। अब आइए BCD की नासिब शुबा हम देखते हैं कि BCD की नासिब शुबा कौन सी है। BCD की नासिब शुबा देखिए, मैंने पीले कलर में बताया हूँ कि PCD, या फिर आप ऐसा भी पढ़ सकते हैं DCP। ओके, इसे मसावत नंबर हमने 2 दिया, मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 की बिना पर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए इन दोनों की जगह पर हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये इनकी कीमत है ना। तो यहाँ पर हमने लिखा कि ये शुआ जो है जाविये की तनसीब करता है। यहाँ पर हमने लिखा PDC जमा, ओके। अब यहाँ पर देखिए 2 1 2, 9 2 18, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ओके, बात समझ में आ रही है आपकी। अब आगे बढ़ते चलिए। अब यहाँ पर देखिए कि दोबारा से फिर से मैं बताता हूँ आपको, शक्ल की तरफ गौर करना है। ये मैं बाकी हिस्सा मिटा देता हूँ। अगर हम गौर से देखिए तो हमको एक मुसल्लस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वो मुसल्लस देखिए यहाँ पर आपने देखा कौन सा मुसल्लस है, ये हमारा नुक्ता P है। ओके, आपको पता है ये D है और ये क्या है, C। तो ये हमारा मुसल्लस है, मुसल्लस PDC। ओके, अब यहाँ पर हम मुसल्लस के तमाम जाविये की पैमाइश का मजमुआ का इस्तेमाल करेंगे। कितनी होती है, 180 होती है। तो आइए जाविया कैसे लेंगे हम। पहला जाविया हम लेते हैं, हम देखिए पहला जाविया हम लेते हैं PDC, यानी पहला जाविया हमने लिया D। ओके, जमा, उसके बाद फिर हम दूसरा जाविया लेते हैं, इधर से P से ही हम आते हैं, दूसरा जाविया हमने लिया C, यानी PCD। ओके, अब तीसरा हमारा जाविया बन जाता है, वो हम इस तरह से भी ले सकते हैं, DPC ले सकते हैं या फिर CPD ले सकते हैं, बराबर 180। ओके, अब आप गौर से देखिए कि यहाँ पर इतना जो सेक्शन है हमारा, यानी इतना वाला जो सेक्शन, ये यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। तो इसकी जगह पर हम 90 इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम 90 लिखते हैं, जमा DPC बराबर 180। अब आपको पता है 90 इधर जमा करता है, उधर जाकर मनफी करेगा, तो इसलिए DPC बराबर 180 माइनस 90। तो DPC कितना हो गया फिर हमारा, 90 हो गया। ओके, मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक जितनी बातें मैंने समझाया हो वो समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसके। अब यहाँ पर इसी तरह से बाकी जैसा हमने इसे साबित किया वैसा ही आप जाविया A और जाविया B का इस्तेमाल करके आप साबित कर सकते हैं। तो यहाँ पर बाकी चीज़ें जो देखिए, तो SPQ बराबर 90 दर्जे, इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं SPQ। अब छोटे वाले मुसल्लस की तरफ आते हैं, यहाँ पर जो मुस्ततिल दिखाई दे रहा है, आप इसकी तरफ ज़रा नज़र रखिए। ओके, इस मुस्ततिल में क्या नाम है हमारा, P नाम है, S नाम है, R है और Q है। ओके, तो यहाँ पर देखिए SPQ बराबर 90 दर्जे हो जाएगा, क्यों होगा, D-S-P- की मदद से, क्योंकि अगर जाविया P अगर 90 है तो जाहिर सी बात है जाविया S भी 90 होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं हम। इसी तरह हम साबित कर सकते हैं, क्या साबित कर सकते हैं कि जाविया SRQ यानी जाविया SRQ बराबर 90 है। जैसा मैंने आपसे कहा कि आप किस तरह से साबित कर सकते हैं, जैसा हमने इन्हें साबित किया, इन्हें मुत्सला जाविया बताकर, तो आप उसके बाद कैसा बता सकते हैं, DAB जमा ABC बराबर 180, फिर 1/2 से उसकी ज़र्ब कीजिए, ज़र्ब दीजिए, फिर इस तरह से आपको उसकी जाविये की नासिब शुबा मिलेंगी। जैसा हमने इसे साबित किया वैसा ही आपको वो साबित करना है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा स्पीडली आपको बताते चलता हूँ। PQC, तो PQC भी कितना रहेगा, 90 दर्जे रहेगा। ASR की मदद से हम यहाँ पर ASD भी 90 दर्जे रहेगा, और ASD और PSR जो है यहाँ पर देखिए ASD और PSR यहाँ पर हमारा X जाविया बनाते हैं, और एक जाविया हमेशा मुतबादला जाविया होता है, रासी मुतकाबला जाविया होता है। तो PSR की भी कीमत 90 दर्जे होंगी। ओके, यहाँ पर हमने लिखा इस बिना पर कि PQRS में जाविया A जाविया Q जाविया R जाविया P बराबर 90 दर्जे, और हमको खुशियत पता है कि जिस जो अरबद अजला के जाविये 90 दर्जे के होते, कायमा होते, वो क्या होता है हमारा, मुस्ततिल होता है। ओके,
क्या होता है, मुस्ततिल होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये छोटी सी क्लिप पसंद आई होंगी। चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 हमारा ये आखिरी सवाल है। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, देखिए बहुत आसान है। फिर पी क्यू आर एस बताना है। हमको खुसूसियात अगर याद है तो इंशाल्लाह हम इसको बता सकते हैं। तो किस तरह से दो मुसल्लस दिए हुए पी क्यू आर एस हमें साबित करना है। तो चलिए सबसे पहले बड़े वाले मुसल्लस का जिक्र करते हैं। इसमें कौन किसकी मतवाजी है आप समझ गए होंगे कि ए पी, ये हमको जो दिया हुआ है हम उसे लिखते हैं। तो मुतमासिल इजला मुतमासिल होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ए बी, किता ए बी देखिए मुतमासिल है किता डी सी के, है ना। ये पहला हो गया हमारा। सेकंड ए पी बी। अब आइए ए पी बी की बुनियाद पर, क्योंकि ये दरमियानियत है हमारी, हम सबसे पहले ए बी के दो हिस्से लिख रहे हैं। तो ए बी बराबर ए पी जमा पी बी। ओके, इसी तरह हम सी डी के दो टुकड़े लिखेंगे। ओके, क्या है हमारे पास सी डी का हम किस तरह से लिखेंगे, डी आर पहले लिखिए या फिर सी आर लिखिए जमा डी आर। ओके, ये भी दरमियानियत की बिना पर हमने लिखा। अब यहाँ पर ऑलरेडी ये दोनों एक दूसरे के मुतमासिल है, तो जाहिर सी बात है। अब यहाँ पर देखिए ए पी और सी आर ये तो हमको दिया हुआ है, ये दोनों ऑलरेडी मुतमासिल है, तो फिर जाहिर सी बात है ये दोनों भी मुतमासिल रहेंगे। तो चलिए देखते हैं, ए पी बराबर है सी आर के, ये ऑलरेडी हमको दिया हुआ है। ओके, तो इसी तरह से पी बी मुतमासिल रहेगा डी आर के। ओके, आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि मुकाबिल के जाविये मुतमासिल होते हैं, उसके मुकाबिल के जो जाविये है वो क्या होते हैं, मुतमासिल होते हैं। अब कौन सा जाविया मुकाबिल का है, अब देखिए हमने क्या क्या साबित किया, ए बी यानी ये और ये साबित हमने कर ली। तो आइए मुकाबिल के जाविये देखते हैं। ए बी सी ये जाविया ए बी सी, यानी आप ये जाविया हमें देखना है, ये वाला जाविया इसके मुतमासिल है ना, ए डी सी के मुतमासिल है। अब चलिए इसके बाद, अब यहाँ पर हमारे पास दो मुसल्लस बनते हुए दिखाई दे। तो पहला मुसल्लस है हमारा मुसल्लस पी बी क्यू और दूसरा मुसल्लस है एस डी आर। ओके, यहाँ पर दो मुसल्लस हमको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि हमने ये दो मुसल्लस ही क्यों लिया। हमने ये दो मुसल्लस इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर हम इन्हीं इज़्ला के बारे में हम ने अभी तक लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। अब एक एक करके कौन सा ज़िला किसके मुतमासिल है, चलिए हम इसको देखते हैं। आप शक्लों पर भी गौर करते चलिए। तो देखिए पी बी यानी ये पी बी किसके मुतमासिल रहेगा, कितना डी आर के, जो हमने यहाँ पर साबित किया है ना। इसी तरह से अगला लिखते हैं हम जाविया पी बी क्यू, हमने अभी बताया। ये देखिए यहाँ पर जाविया बी है ना, जाविया बी जाविया डी के मुतमासिल रहेगा। ओके, ये देखिए जाविया बी जाविया डी के मुतमासिल है। हमने कैसा लिखा, किस तरह से लिखा आपको दिखाई दे रहा है। ओके, आइए इसके बाद अगला ज़िला हम देखते हैं, किता क्यू बी यानी किता क्यू बी मुतमासिल है किता डी एस के। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमने ज़िला जाविया ज़िला आजमाइश के तहत यानी ज़िल आजमाइश के तहत दोनों मुसल्लसों को मुतमासिल बता दिया। ओके, अगर दोनों मुसल्लस मुतमासिल है तो जाहिर सी बात एक ज़िला आपको दिखाई दे रहा है, ये भी एक दूसरे के मुतमासिल रहेगा। तो आखिर में हम लिखते हैं इसे किता पी क्यू मुतमासिल है किता आर एस के। ओके, तो ये किसका ज़िला है, पी क्यू आर एस मुतवाज़ी ज़िला का ज़िला है। ओके, और मुतमासिल मुसल्लस के नजरी ज़िले की बिना पर इसके जाविये क्या रहेंगे, मुतमासिल रहेंगे। यानी मुसल्लस आर क्यू सी और मुसल्लस एस ए पी में जिस तरह से हमने इसे साबित किया उसी तरह से हम इसे भी साबित करेंगे। यानी मुसल्लस आर क्यू सी कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो देखिए ये ज़िला इसके बराबर हो जाता है, ये ज़िला इसके बराबर हो जाएगा और ये ज़िला इसके बराबर हो जाएगा, है ना। इसी तरह से चलिए थोड़ा फासले लिखते हैं। पी ए, मैंने कहा पी ए, ये देख रहे हैं आप, पी ए किसके मुतमासिल है, आर सी के। कैसे, क्योंकि हमको याद दिया हुआ है। ये देखिए पी ए आर सी के मुतमासिल है। तो जाविया एस ए यानी ये जाविया रहेगा हमारा किसके मुतमासिल रहेगा, आर के मुतमासिल सी के मुतमासिल रहेगा। ये देखिए तीसरा ज़िला जो है हमारा
AS, यहाँ पर देखिए अब ये वाला ज़िला है हमारा AS, तो ये किसके मुतमासिल रहेगा, CQ के। फिर वही जुमला ज़ील ज़ाज़िल आजमाइश के तहत दोनों मुसल्लस मुशाबा साबित हो गए। ओके, तो फिर कौन सा ज़िला, ज़िला PS मुतमासिल है QR के। और जब दोनों मुसल्लस यानी दोनों इज़ला जब आपस में मुतमासिल है तो वो शक्ल कौन सी होती है, मतवाजिल इज़ला होती है ना। जेज़ और बदला के मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं, वो मतवाजिल इज़ला होता है। मुझे उम्मीद है आपको